क्या मिलाया था दूध में? आहना से पूछो, दूध उसने तुम्हारे लिए बनाया था। बनाया उसने था, लेकिन मिलाया तो कुछ आपने था ना। मैं क्या मिलाऊंगी? जहर। जहर। यही डर था आपके चेहरे पर जब आपने वो दूध भरा ग्लास फेंका, जो अगर नकुल पी लेता तो शायद उसे कुछ हो जाता। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना गिर गई हूं या तुम्हारी सोच। डरा हुआ इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। मुझे किस बात का डर? यही कि आपका राज खुल जाएगा। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें खुद कहा था ना कि 7 दिन में मैं तुम्हें और इस बेदी परिवार को बर्बाद कर दूंगी। इसे कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। लेकिन मत भूलिएगा दिव्या भाभी कि रावण बहुत समझदार था और लंका बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी लंका में आग लग गई थी और वो जल के राख हो गई। अगर तुम्हें इतना पता है तो ये भी तो पता होगा ना कि जिस सीता के लिए उस लंका में आग लगी वो अपने घर नहीं पहुंच पाई थी। और क्या कुछ नहीं किया सीता ने अपने राम के लिए? मुझसे क्या मिला? दोबारा वनवास। दिखा ना आंटी। अरे वाह, ये तो सबसे बढ़िया है। दिव्या देख, नेत्रा ने कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस डिजाइन की हैं। बहुत सुंदर है मम्मी जी। मम्मी जी, आपके लिए बादाम मिल्क। मेरे लिए? थैंक यू बेटा। नेत्रा, मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी से ना अपने और ऋषि की शादी की ड्रेसेस भी डिजाइन करना शुरू कर दो, है ना? अरे वो तो उस दिन ना मुहूर्त निकल चुका होता, अगर वो ये तनुजा और ऋषि की कुंडली ना देखते। मम्मी जी, पैसे खिलाए गए थे। आपको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तनुजा को उस पंडित को पैसे देते हुए। मुझे पता था, मुझे तभी पता चल गया था कि ऐसे ही हुआ होगा। खैर मम्मी जी, रहने दीजिए ना। मेरी मॉम बता रही थी कि 3-4 दिन बाद ना एक शुभ मुहूर्त है, क्यों ना हम नेत्रा और ऋषि की सगाई कर दे? अच्छा रहेगा ना? अरे हाँ, ये तो एकदम सही है। मैं पंडित जी से फोन पर बात कर लूं? हाँ ठीक है, उनसे बात कर लूंगी मैं। तनुजा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। रोक सकती हो तो रोक लो। तनुजा, चलो ये लो, दवाई ले लो अपनी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हो या ठीक होने का नाटक कर रही हो? मतलब? एक मिनट। चाहिए मेडिसिन? जो तुमने सुबह नहीं ली, राइट? ऋषि, इसका टेस्ट बहुत कड़वा है तो चॉकलेट नहीं है, दवाई है। चलो लो, चलो ये लो, चुपचाप लो, चलो। चलो अब चलो, सो जाओ, चलो आराम करो, कम। गुड मॉर्निंग सर, मीटिंग शुरू हो गई है। युवराज सर मीटिंग के लिए चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप मीटिंग में कब तक पहुंचेंगे? वरुण, तुमने शायद गलती से मुझे कॉल कर दिया है। ये ऋषि का नंबर नहीं है। नहीं मैम, मैंने ऋषि सर के नंबर पे ही फोन किया है। और हाय, गुड मॉर्निंग। वो गलती से मैंने तुम्हारा फोन में अपना समझ के ले गया था। ये लो। वो क्या है कि कल मेरा फोन टूट गया था तो मैं एक नया फोन लेकर आया, कोइंसिडेंटली सेम फोन खरीद के ले गया, तो ये लो। वरुण का कॉल है। अरे हाँ वरुण। सर वो मीटिंग शुरू हो गई सर। ओके। एक जैसे 2 फोन? इसका मतलब हो सकता है दिव्या भाभी के पास भी एक जैसे 2 फोन हो, एक घर के लिए और दूसरा उस पूरब के लिए, और उसी फोन में होगा पूरब का नंबर और उन दोनों की बातचीत के सारे सबूत। ओह गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा?
चलो मैं कॉल करता हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ओके बाय। अनुजा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब बेटा? एनीवेज मुझे ऑफिस के देर हो रही है। ऋषि, हाँ तुमने मुझे सच साबित करने के लिए 3 दिन दिए थे ना? बस तनुजा प्लीज, बस यार। मुझे पता नहीं मैंने तुम्हें 3 दिन क्यों दिए, पर बस यार, तुमने अपने आप को सही साबित करते करते किसी और को गलत साबित कर दिया। तनुजा प्लीज यार, सब ऑलरेडी बहुत परेशान है, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। अब यहाँ तक आने के बाद पीछे तो मैं नहीं लौटूंगी। दिव्या भाभी का सच तो मैं सामने ला के रहूंगी। दिव्या भाभी नीचे बिजी है, अभी इनके कमरे में जाके देखती हूँ। इनका दूसरा फोन इनके कमरे में ही होगा। अरे हाँ, मुझे अपना फोन देने के बाद भाभी वॉशरूम में गई थी। बाथरूम में फोन कहाँ हो सकता है? मॉम, कहाँ आप? अब मॉम, मेरा वॉलेट कहाँ पर पड़ा है? ओ मॉम, मुझे नहीं पता था वॉशरूम में हो, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मॉम, आप यहाँ पर हो और डैड को अभी जस्ट ऑफिस आते हुए देखा है मैंने, तो फिर बाथरूम में कौन है? मॉम, 1 मिनट मेरे साथ आओ ना, आओ। आओ, यहाँ तो कोई नहीं है। एनीवेज, मॉम, मेरा वॉलेट कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। हाँ, कमरे में रखा है। हाँ, जल्दी दो मुझे, जल्दी। फोन के वाइब्रेशन की है बस। ये सब किसने किया? ये दिव्या फोन क्यों नहीं उठा रही? हम लाइक। कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। एनीवे, ये बताओ काम हो गया? नहीं, कुछ नहीं। मतलब तनुजा मरी नहीं? नहीं, वो जिंदा है। अब ये मत पूछना कि कैसे, वो लंबी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। दिस इज वेरी बैड न्यूज। देखो, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तो इससे पहले कि वो तुम पे अटैक करे, तुम उस पे अटैक कर दो। ओके? मैं कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और तनुजा वो दीमक की तरह मेरे पीछे पड़ेगी। और मुझे तो लगता है अभी वो मेरे कमरे में भी आई थी सबूत इकट्ठा करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारा खेल खत्म। तुम एक काम करो, तुम उसका खेल खत्म कर दो, उसे सीढ़ियों से धक्का मार दो। ओके? मर जाएगी, और नहीं भी मरी तो एटलीस्ट अधमरी तो हो ही जाएगी। एटलीस्ट हमारी जान तो छूटेगी। वैसे मेरे पास एक और प्लान है, लेकिन नहीं, वो प्लान बहुत ही खतरनाक है। तुम पहले जाके ये करो, अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता
तो मैं तुम्हें दूसरा प्लान बताऊंगी। ओके? ठीक है।